आज यह कैप आपके लिए जादू बन जाएगा। आज का टिप्स ऐसा है कि आपके पैसे तो पैसे बचे और समय भी बचे। बहुत ही कमाल के टिप्स हैं। एक ही पेन से आप पूरे घर के कपड़े सुखा। फर्स्ट टिप्स आता हमारी क्लीनिंग से। अक्सर क्या होता है कि जो टाइल्स हम लोग डेली तो झाड़ू पोछा कर ही लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप लोग केयर करते हैं जहाँ से हमारी लाइनिंग बनती है, टाइल्स को जोड़ी जाती है, वहाँ पे जो बीच के दरार होते वहाँ पे ढेर सारी मिट्टी गंदगी बीच बीच में बैठती जाती है। ऐसे क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज मैं इसे ऐसे क्लीन करके दिखाऊंगी ना, आप एक कितने कमाल के ना आप सोचेंगे वाह, ये पहले मुझे क्यों नहीं पता था, मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया इतना कमाल का। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं। ये जो छोटा सा वाइपर है, छोटा वाइपर, आप लोग ये सोचते हैं ये तो खाली हमारे स्लैब पे यूज आता है, नहीं, ये आपके बहुत ही कमाल का टिप्स है। देखिए इस तरीके से, यहाँ देखिए, क्योंकि इसकी जो साइड है ना बहुत पतली होती है, जिसके कारण ये टाइल्स के हमारे बीच में अच्छे तरीके से इसकी सारी मिट्टी सारी गंदगी निकालती जाती है। और सारा मैं निकाल के आपको भी दिखाती हूँ कितनी क्लीन हो जाएगी ये मेरी टाइल्स, जो आप सोचे भी नहीं। अब आपका रोज रोज का झंझट खत्म। बस थोड़ा सा उसी वाइपर से आप हल्का हल्का ऐसे रगड़ेंगे, सारी मिट्टी सारी धूल जो भी जमा रहेगा लाइनिंग का वो निकल जाएगा। बस एक छोटे वाइपर का कमाल। ये देखिए कैसे मैं इसी तरीके से निकालती जा रही हूँ और आपको दिखाती भी जा रही हूँ, क्योंकि हमेशा हम लोग का घर बहुत सारी क्लीनिंग जब हो जाती है तो जो लाइनिंग के बीच होती है वो काला काला दिखता है, तो बहुत ही गंदा दिखता है, लगता है कि झाड़ू पोछा हुआ ही नहीं है। तो अब आपको झाड़ू पोछे करने की भी झंझट कहीं ना कहीं ख़त्म जब हो जाएगा। क्यों? जब आप इसे क्लीन करेंगे तो वैसे ही थोड़ा सा वो साफ़ और क्लीन नज़र आएगा। इससे आप अगर एक दो दिन इधर उधर भी कर देंगे कि नहीं करना है तो भी वो घर साफ़ ही लगेगा। तो चलिए यहाँ देखिए इस तरीके से मैं इसमें सारे कूड़े निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितने इजी तरीके से क्लीन हो रहा है, जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। इससे अब आपके घंटों घंटों की जो मेहनत है ना वो मिनटों में होंगी। बस छोटा सा एक वाइपर आपके घर के पूरे झाड़ू पोछा हो जाएंगे। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा थोड़ा यूज किया करिए, क्योंकि हम लोग डेली जो काम करते हैं ना सोचते हैं कुछ ऐसा करें कि हर काम आसान हो जाए। तो हो गया, देखिए कितना क्लीन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से क्लीन, बीच में लाइनिंग देखिए गंदी नहीं दिख रही अब आपको, है ना। तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप छोटे छोटे काम को अपने बहुत ही किचन टिप्स एंड हैक से कर सकते हैं, जो आपके घर को हमेशा काम को आसान बना दे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। हेलो एवरीवन, आज मैंने लेके आ गई हूँ बहुत ही कमाल के टिप्स। अब आप सोच रहे होंगे कि कंघी से कौन सा टिप्स कैसा लेके आ गई है, तो है बहुत ही यूजफुल है, जो आपको पता भी नहीं होता है। और हम लोग कभी कभी परेशान भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे लगा जो मैंने अपने साथ यूज किया था मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो आपके भी साथ इसको बताते हैं इसका टिप्स, जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये कंघी, और सभी के घर में कंघियाँ बहुत होती भी है, नहीं भी होती, कभी कभी ऐसा होता है बहुत ढेर सारी होती है वो मिलती भी नहीं है, और नहीं मिलती हैं फिर हम लेके परेशान हो जाते हैं वो। अब क्या करें। और जब हम अपने बाल को धुले रहते हैं या कहीं बहुत सॉफ्ट इस तरीके से करके जाते हैं कि ऑयल का हमारे बाल में थोड़ा भी ना लगे कि ऑयल है हमारे बाल में, हमें कहीं ऐसे में जाना है कि उसमें ऑयल ना पता चले। और होता है क्या कि जो लोग ऑयल घर में सभी लोग हैं लगाते हैं, तो वो जब कंघी करते हैं तो इस कंघी में एग्जॉब ज़रूर हो जाता है, ऑयल ऑयल से इसमें आ जाती है। और वो ऑयल जो तेल होता है जो हम इस कंघी में होती है ना, वो फिर हम जब अपने बाल में करते हैं, जो दूसरे लोग करे वही कंघी जब हम अपने बाल में करते हैं तो उसमें का ऑयल हमारे बाल में एब्सॉर्ब होते हैं, जिससे हमारा बाल थोड़ा सा फिर वही लगता है कि वो कैसे तेल सा अजीब सा लग रहा है, कैसे मैं पार्टी में, जो बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं। तो आज मैं ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और 100% यूजफुल है। जब भी आपको लगे कि कोई दूसरा इस कंघी को अभी यूज किया है जिसमें ऑयल है, तो आपको बस क्या करना है, बस आपको ये पाउडर, कोई भी टिलकम पाउडर आपको इस तरीके से लेना है। और लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आराम से इजी तरीके से, जिससे एक साथ दो कंघियों पे आप डाल सकते हैं। ये देखिए, ये अब आप सोचें कि पाउडर डालने से इस कंघी पे क्या होगा,
तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं। ये जो पाउडर है वो अपने अंदर जो भी तेल होगा वो तेल को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा और कंघी हमारी एकदम ऑयल से फ्री हो जाएगी, उसमें ऑयल बिल्कुल नहीं रहेगा और हमें बाल को झाड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी और हमारे बाल भी अच्छे लगेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट, ये नहीं लगेंगे कि तेल लगे हुए हैं। तो यह टिप्स एक बार आप ज़रूर आजमाइएगा। आजमाने के बाद हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह टिप्स आपको कैसा लगा। क्योंकि देखिए, कंघी ऐसी चीज़ है कि बाल में डालना है और बाल में डालने के बाद अगर वो गंदी लगी, अजीब सी लगी, तेल तेल सा लगा, फिर हमारे बाल ऑयली हो जाएंगे, फिर हमें जाने में भी दिक्कत लगेगी, फिर हमारे लगेगा वो मेरा मेकअप डाउन हो रहा है। तो सबसे सुंदरता हमारी बाल से ही आता है। तो इस तरीके से देखिए आप बालों में। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जब आपके बाल बहुत तेल से अजीब से बिना तेल लगाए होते हैं ना, बाल अजीब से, उस समय भी आप थोड़ा सा अपने हाथों में पाउडर लगा के और अपने बालों में लगा हाथ घुमा सकते हैं, जिससे आपके बाल भी बहुत अच्छे, एकदम बहुत अच्छे लगेंगे। ये नहीं लगेगा कि तेल है इसमें। तो यह टिप्स आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा। ट्राई करके हमें बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। के टिप्स ऐसे ही टिप्स सेंटर के साथ काम जरूर किया करिए। चलिए सेकंड टिप्स आता है हमारा, ये टिप्स आता है हमारे पेन से लेके और पेंसिल से लेके बहुत सारी कमाल की यूज चीज़ें। अब आप सोच रहे होंगे इससे कौन सा टिप्स बनने वाला है, बहुत ही कमाल का टिप्स बनने वाला है, एक बार देखिएगा तो तभी ना समझ में आएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं। अक्सर क्या होता है, हम लोग के पास कई ऐसे स्केच पेन होते हैं जिसके कलर ख़त्म हो जाते हैं, फिर हम इसे फेंक देते हैं या इसके कैप भी इधर उधर फेंका जाते हैं, ये यूज बच रहता है। तो ये चीज़ होता है। या कभी कभी अक्सर क्या होता है, हमारी पेंसिल बहुत छोटी हो जाती है और लेके हम परेशान होते हैं, अब मैं क्या करूँ, बच्चों को कैसे दूँ, छोटा सा है, लिख कैसे पाएगा, पकड़ने में प्रॉब्लम होगी, बच्चे जिद करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे कलर बहुत फेवरेट, बहुत ज़रूरी वाले होते हैं, वो हमेशा ही यूज करते करते बहुत छोटा सा हो जाता है और फिर हमें जब कलर करने के लिए फिर हमें दिक्कत होती है, एक दूसरा खरीदना पड़ेगा, इतना बड़ा है, हमें इसे फेंकना पड़ेगा, पकड़ नहीं पाएंगे, ये सब सारी प्रॉब्लम आती है। तो आज उसी के लिए मैं यह टिप्स लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, बहुत ही कमाल का होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। अक्सर क्या होता है, पेन का जो कैप होता है, अक्सर ऐसे जो पेन होते हैं, ये तो दूसरे का है, पेन का जो कैप होता है, ये हम लोग जब पेन ख़त्म हो जाते हैं, रिफ़िल ख़त्म हो जाते हैं, तो हम लोग फेंक देते हैं, ऑटोमेटिक इस तरीके से फेंक देते हैं कि उसकी हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप कभी भी भूल कर इस कैप को मत फेंकिएगा, पेन भी मत फेंकिए, कैप भी मत फेंकिए। ये आप ऐसी टिप्स इसका देखेंगे ना कि इसको छुपा छुपा के रखेंगे, बच्चों भी अगर फेंकेंगे ना तो आप कूड़े से निकाल के भी इसे छुपा के रखेंगे, इतनी कीमती ये चीज़ हो जाएगी आपके लिए। तो यह टिप्स आज आप बहुत यूज़फुल है। तो क्या होता है, जब पेंसिल छोटी हो जाती है या हमारे पास नहीं है, न्यू खरीदना है, तुरंत मार्केट नहीं जाना है, तो आप एक बार इस तरीके से पेन का कैप का यूज करिए। ये देखिए, अब यही छोटी सी जो पेंसिल इतनी छोटी है, वो पकड़ने में दिक्कत, तो वही पेंसिल इतनी बड़ी हो जाती है, हमें इजी तरीके से लिखने में आराम हो जाता है। तो और बच्चे इसे हंसते हंसते खेलेंगे भी, खुश भी हो जाएंगे और कहेंगे वाह ये तो बहुत जादू वाली चीज़ है। तो कहीं ना कहीं यह टिप्स बहुत ही कमाल का है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें तो अच्छा लगा कि ये चीज़ें यूज करके बच्चों को आप दे सकते हैं। तो चलिए इसको इस तरीके से हम यूज कर देंगे और बच्चे लेके खुशी से बच्चे लिखेंगे भी, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो ऐसे ही छोटा है इसका, इसे भी हमें क्या है, जैसे इस तरीके का जो कैप होता है हमारा स्केच कैप, हम लोग फेंक देते हैं। अब हमें फेंकना नहीं है, ये देखिए, अब इसे कूड़े में से आप छुपा के रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि कलर भी जब रिमूव कलर होता है, जब छोटा हो जाता है तो हमें करने में पकड़ने में दिक्कत होती है। और जब हम इस तरीके से पकड़ के करेंगे तो हम आपको दिखाते हैं, आप इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे हमें ये ज़रूरत नहीं कि उसको पकड़े, ये देखिए, अब ये छोटा होता तो हम कैसे करते, दिक्कत होती ना। और इसको लगा देने से बहुत ही कमाल का होगा टिप्स। तो कभी भी इस तरीके से आपको फेंकना नहीं चाहिए, जिससे आपके हर काम को
तो चलिए, ये टिप्स आज आप लोग के लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल है, इतना ज़्यादा यूज़फुल है जो आप सोचे भी नहीं होंगे। बस एक ढक्कन से आप ढेरों सारे कपड़े सुखाइए। अब आप सोचेंगे इससे कैसे कपड़े सुखाएँगे? ये तो एक कैप है, पिन का कैप है, इससे क्या करेगा? तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें ये करेगा। चलिए हम आपको दिखाएँगे। अब आप इसे कूड़े में से भी इधर-उधर से फेंका हुआ उठा के भी छुपा के रखेंगे और इससे आपके ढेर सारे पैसे भी बचेंगे। एक ही पिन से आप ढेरों सारे कपड़े सुखाइए और बहुत ही कमाल का टिप्स है। यह टिप्स आज मैंने इसलिए लाया, मैंने जब इसे यूज़ किया तो मुझे इतना कमाल का लगा, मैं सोची ही नहीं थी कि इतना कमाल का ये हो सकता है। मैं खुद पहले फेंक देती थी, लेकिन मैंने जब इसे ट्राई किया तो मुझे ये इतना अच्छा लगा, इतना यूज़फुल लगा। इससे हमारे ढेरों पैसे भी बचें, तो क्यों ना हम इसे यूज़ करें। तो इसीलिए मैंने सोची चलो आज आप लोग के साथ मैं इसे यूज़ करके दिखाती हूँ, और बहुत ही कमाल का टिप्स है। अब आप ऐसे ढक्कन को ढेरों सारे कपड़े सुखाइए बस एक पेन के ढक्कन से। तो एक पेन से ही आप समझिए सुखाइए, बहुत ही कमाल का टिप्स है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे क्या इस समय बारिश के मौसम, कुछ हवा ऐसी चल रही है और छोटे-छोटे जो कपड़े होते हैं, हमें इसमें क्लॉथ पिन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब उसकी भी खरीदने की ज़रूरत ख़त्म, झंझट ख़त्म। आपके एक पेन के कमाल से आपके इतने ढेरों सारे कपड़े सूख जाएँगे और गिरने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से जितने भी बेकार पड़े हुए पेन आप फेंक देते हैं कूड़े में, उसके कैप सारे निकाल लीजिए और इस तरीके से यूज करिए। छोटे छोटे कपड़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो है ना कमाल के, ऐसे लगा दीजिए और ना ये गिरेंगे ना हटेंगे। एक पेन क्या था, पिन का काम करेगा, जो हम क्लॉथ पिन काम करते हैं उसी चिमटी का ही काम करेगा। ये देखिए, इतना भी मैं खींच रही हूँ उसके बाद भी ये निकल नहीं रहा है। तो है ना, ऐसे भी आप अब दूसरे के भी घर से फेंके हुए पेन को ढूंढ ढूंढ के छुपा के लेके आएंगे। देखिए, मैं सारे को खींच खींच के आपको दिखा दे रही हूँ। तो इस तरीके से अब आप कभी भी भूल कर पेन को नहीं फेंकेंगे और उसमें ढेरों सारे कपड़े सुखा डालेंगे। तो आप, क्योंकि आपके पैसे भी तो बचेंगे, आपको पिन नहीं खरीदने पड़ेंगे क्लॉथ पिन, और फिर आपके काम भी आसान हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के साथ जब हम काम करते हैं ना हमारे का, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब जो करिएगा, कमेंट करके बताइएगा यह टिप्स कैसा लगा।